फ्रेंड्स, वेलकम टू एमटेक्स कंट्रोल्स। तो फ्रेंड्स, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा कि हमने जो पीएलसी प्रोग्रामिंग की थी वो एक कॉन्टैक्टर को ऑन और ऑफ करने के लिए यूज़ किया हुआ था। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम पीएलसी प्रोग्रामिंग जो है वो स्टार डेल्टा स्टार्टर को ऑन ऑफ करने के लिए यूज़ करेंगे। मीन्स हम स्टार डेल्टा जो स्टार्टर होता है उसके लिए पीएलसी प्रोग्रामिंग करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सेटअप है। तो 3 कॉन्टैक्टर का सेटअप है। मीन्स हमारा जो मेन वाला कॉन्टैक्टर है ये पहला कॉन्टैक्टर है, दूसरा वाला स्टार कॉन्टैक्टर और तीसरा हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है। तो कॉन्टैक्टर को ऑन करने के लिए मैंने रिले यूज़ किया हुआ है तीनों में। तो यहाँ पे 2 स्विच यूज़ किए हुए हैं, एनो पुश बटन यूज़ किया हुआ है, एक स्टार्ट के लिए और एक स्टॉप के लिए। और इसमें जो हमने वायरिंग की हुई है वो हमने सिंकिंग वायरिंग की हुई है। मीन्स सिंक वायरिंग में हमने कनेक्ट किया हुआ है इनपुट को। तो एस और एस जो टर्मिनल है उसमें मैंने 0 वोल्ट दिया हुआ है। तो अगर सिंकिंग और सोर्सिंग का कंसेप्ट आपको नहीं पता तो आप हमारे सिंकिंग और सोर्सिंग के वीडियो पे आप जा सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी हमने वो वीडियो दिखाया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम इसका सर्किट डायग्राम देख लेते हैं, थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारी कंट्रोल वायरिंग है। तो जो हमने कंट्रोल वायरिंग अभी की थी, हमने जो मैंने सेटअप दिखाया ये हमने कंट्रोल वायरिंग इसी डायग्राम से की हुई है। तो यहाँ पे मैंने जो Y0, Y1 और Y2 है वो मैंने रिले में कनेक्ट किया हुआ है। तो इस कंट्रोल वायरिंग और हमारी जो पावर वायरिंग है उसका दोनों का ही जो डायग्राम है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका लिंक, तो आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो अब हम इसके यहाँ जो पीएलसी प्रोग्रामिंग है वो हम देख लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर का लैडर लॉजिक है। तो इसमें जो पहला लैडर लॉजिक है, मीन्स पहला जो सेक्शन है वो हमारे मेन कॉन्टैक्टर के लिए है, दूसरा वाला जो सेक्शन है वो हमारे स्टार कॉन्टैक्टर के लिए है और तीसरा वाला हमारे डेल्टा कॉन्टैक्टर के लिए यूज किया हुआ है। तो इसमें हम देख लेंगे जो हमारा X0 स्विच है, मीन्स ये हमारा X0 NO स्विच है जो हमने देखा था हार्डवेयर में, हमने जो पीएलसी में कनेक्ट किया हुआ है। तो वो X0 है, हमने स्टार्ट के लिए यूज किया हुआ है और X1 हमने यहाँ पे स्टॉप के लिए यूज किया हुआ है। तो ओवरलोड के लिए हमने यहाँ पे NC कनेक्शन दिया हुआ है। तो जैसे ही कोई फॉल्ट या ओवरलोड आएगा हमारा ओवरलोड रिले यहाँ ऑन हो जाएगा और हमारा जो लोड है वो ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो Y0 है वो मेन कॉन्टैक्टर है और T यानी हमारा टाइमर है और Y1 हमारा स्टार कॉन्टैक्टर है और हमारा Y2 डेल्टा कॉन्टैक्टर है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे X0 मेरा ऑन करता हूँ, NO स्विच में प्रेस करता हूँ, तो मेरा जो कॉन्टैक्ट है वो कुछ इस तरह बनेगा। तो मेरा जो करंट फ्लो होगा ऐसे बने होगा और मेरा जो Y0 है वो ऑन हो जाएगा। मीन्स मेरा जो मेन कॉन्टैक्टर है वो ऑन हो जाएगा। तो मेरे मेन कॉन्टैक्टर के ऑन होते ही मेरा जो Y0 है, मीन्स मैंने मेन कॉन्टैक्टर का एड्रेसिंग यहाँ इनपुट में भी दिया हुआ है, तो मेरा ये Y0 भी ऑन हो जाएगा और साथ ही साथ स्टार और डेल्टा का भी Y0 ऑन हो जाएगा। तो मेरा ये Y0 ऑन होते ही मेरा जो करंट फ्लो है यहाँ से भी होने लगेगा और जैसे ही मैं यहाँ पे NO पुश बटन मैंने अभी प्रेस किया हुआ है, जैसे ही मैं रिलीज करूंगा तो मेरा ये कॉन्टैक्ट जो है वो हट जाएगा। तो मेरा दूसरा जो कॉन्टैक्ट है वो ऑन होने के लिए रहेगा। तो ये जो आउटपुट है मेरा मेन कॉन्टैक्टर का ये ऑलवेज हाई रहेगा, क्योंकि जो हमने होल्डिंग सर्किट यूज किया हुआ ये हमारा होल्डिंग सर्किट है जिससे कि हमारा Y0 कंटिन्यू ऑन रहेगा। तो जैसे ही मेरा Y0 ऑन होता है हमारा जो Y1 कॉन्टैक्टर है, मीन स्टार कॉन्टैक्टर है, वो भी ऑन हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे NC स्विच यूज किया हुआ है। तो हमारा Y1 जो है वो ऑन रहेगा और साथ ही साथ मेरा जो टाइमर है वो भी ऑन हो जाएगा। तो मेरा जो टाइमर है मेरा मैंने 10 सेकंड के लिए सेट किया हुआ है, तो 10 सेकंड के लिए मेरा Y1 ऑन रहेगा और जैसा ही मेरा 10 सेकंड कंप्लीट होता है हमारा जो T है टाइमर का मैंने यहाँ पे एड्रेसिंग दिया हुआ है, ये हमारा जो NC स्विच है ये NO हो जाएगा, मीन्स ये ऑन हो जाएगा। तो जैसे ही ऑन होगा हमारा ये NO कॉन्टैक्ट हो जाएगा, तो मेरा Y1 जो है वो ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे हमने टाइमर हमने यहाँ पे भी यूज किया हुआ है, बट यहाँ पे हमने NO स्विच यूज किया हुआ है। तो अभी तो NO है, जैसे ही टाइमर मेरा कंप्लीट होगा तो मेरा NO जो है वो NC हो जाएगा, मीन्स ये कनेक्ट हो जाएगा। तो मेरा Y2 जो है वो ऑन हो जाएगा, मीन्स डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने Y2 यूज किया हुआ है, NC पुश बटन यूज किया हुआ है, मीन्स NC
y2 यूज किया हुआ है और NC y1 यूज किया हुआ है। तो ये बेसिकली हमने इंटरलॉकिंग के लिए यूज किया हुआ है। तो इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट बहुत ही सिंपल है, तो उस पे मैंने वीडियो भी बनाया है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन पे भी दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इंटरलॉकिंग में बेसिकली होगा ये कि जैसे ही मेरा y1 ऑन होगा, तो मेरा y1 ऑन होने पे जो मेरा NC y1 है, मीन्स ये ऑन होने पे हमारा ये जो कांटेक्ट है ये हमारा ऑन हो जाएगा। तो मेरा जो y2 है वो ऑन नहीं होगा, कितनी भी हम ट्राई कर लेंगे तो मेरा y2 है वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि मेरा जो y1 है वो ऑन है। तो इसका अपोजिट, जैसे कि मेरा यहाँ पे y2 ऑन है, मीन्स जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो ऑन है, तो ये कॉन्टेक्टर ऑन होने पे मेरा ये जो कॉन्टेक्ट है ये भी ऑन हो जाएगा। तो ये कॉन्टेक्ट ऑन होने पे हमारा जो करंट फ्लो है यहाँ से नहीं होगा, मीन्स ये NO स्विच हो जाएगा, तो मेरा जो y1 है ये ऑफ हो जाएगा। तो हम यहाँ से भी इसे y1 को ऑन नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा इंटरलॉकिंग का कंसेप्ट है। तो ये अब हम मेन प्रोग्रामिंग में कर लेते हैं, PLC में कर लेते हैं और प्रैक्टिकली हम इसे परफॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपना प्रोग्राम जो है वो सेव कर लेते हैं। तो प्रोग्राम टाइटल डाल दिया है मैंने, फाइल नेम डाल दिया है, तो प्रोग्राम पहले सेव कर लिया। इसके बाद हम इसमें लैडर लॉजिक ड्रॉ करेंगे। तो मैं टाइप करके ड्रॉ कर रहा हूँ, जिससे हमारा जो लैडर लॉजिक है जल्दी ड्रॉ हो जाएगा। तो LD स्पेस X0 हमने एक पुश बटन लिया है, NO कॉन्टैक्ट लिया है। तो मैं अभी से कमेंट देने वाला हूँ। तो कमेंट देने के लिए सबसे पहले यहाँ राइट क्लिक करूँगा, तो एडिट डिवाइस कमेंट। तो डिवाइस कमेंट में हम स्टार्ट पुश बटन है हमारा, तो स्टार्ट हमने दे दिया नाम, LDI स्पेस X1 ये हमारा पुश बटन स्टॉप के लिए है। तो हम राइट क्लिक करके देखिए यहाँ पे एडिट सेगमेंट कमेंट, रो कमेंट, डिवाइस कमेंट, तो 3 टाइप के कमेंट हैं, हम 3 टाइप से कमेंट यहाँ दे सकते हैं। तो X1 हम स्टॉप के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे स्टॉप यूज करेंगे हम। अब LDI X2, तो यहाँ पे जो X2 है वो मैंने ओवरलोड के लिए यूज किया हुआ है, ओवरलोड रिले जो होता है उसके लिए यूज किया है मैंने X2। अब OUT आउट Y0 जो कि हमारा मेन कॉन्ट्रैक्टर है, तो इसे भी मैं यहाँ पे कमेंट दे दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे जो Y0 है कॉन्ट्रैक्टर, उसकी इंटरलॉकिंग करूंगा। तो इंटरलॉकिंग के लिए यहाँ पे मुझे LD स्पेस Y0 मीन्स सेम एड्रेसिंग डालनी पड़ेगी आउटपुट की, और इसे ज्वाइन कर देना है। तो ये हमारी इंटरलॉकिंग भी होगी कॉन्ट्रैक्टर की। तो LD Y0 ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है हमारा। LDI T0 हमारा टाइमर है, तो इसे भी मैं कमेंट लिख दूंगा, टाइमर। LDI Y2, तो ये हम इंटरलॉकिंग के लिए यूज कर रहे हैं Y2 जो है। तो Y2 जो है हमारा ये डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर है। तो मैं इसका भी कमेंट दे दूंगा, और लास्ट में मैं OUT स्पेस Y1 ये हमारा जो पहला स्टार्टर है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर है स्टार वाला, तो इसे भी मैं डिवाइस कमेंट दे दूंगा यहाँ पे। मैं पहले यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं टाइमर ड्रॉ करूंगा। तो टाइमर के लिए मैं TMR स्पेस T0 स्पेस K100 लूंगा। तो यहाँ पे मैंने K100 लिया हुआ है, मीन्स 10x10, मीन्स हमारा जो भी टाइमिंग होगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो ये हमारा स्टार के लिए हो गया प्रोग्राम। तो अब मैं डेल्टा के लिए ड्रॉ करूंगा, LD Y0
LDT0, LDI-Y1, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं इसे कंपाइल कर देता हूँ। तो ये कंपाइल भी हो गया है और हमारा कमेंट्स भी पूरा हो चुका है। तो अब मैं इसे पीएलसी में डाल दूंगा। पहले वायर कम्युनिकेशन केबल कनेक्ट कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने इसका प्रोग्रामिंग केबल कनेक्ट कर दिया हुआ है, पीएलसी से भी कनेक्ट कर दिया है और पीसी से भी कनेक्ट कर दिया है। तो अब हम इसमें प्रोग्राम राइट कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले मैं इसे कंपाइल कर लेता हूँ। अब इसे मैं राइट कर लूंगा पीएलसी में। तो ये पीएलसी में राइट हो चुका है। अब मैं इसे ऑनलाइन ले लेता हूँ पीएलसी के साथ। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑनलाइन आ चुका है। अब मैं इसे रन कर लेता हूँ। तो फ्रेंड्स, हम बिना ऑनलाइन लिए भी पीएलसी रन करवा सकते हैं। तो हार्डवेयर में हमें रन की कमांड मिलती है, तो हम रन कमांड देके हम वैसे ही छोड़ सकते हैं। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो रन हो जाएगा। तो ये मैं पीसी में भी ऑनलाइन दिखाने के लिए यहाँ पे मैंने ये रन कमांड यूज किया हुआ है, मीन्स ऑनलाइन यूज किया हुआ है। तो अब मैं पीएलसी में चेक कर लेता हूँ फंक्शन कैसे हो रहा है। तो देखिए मेरी पीएलसी को रन कमांड मिल गई है। तो अब मैं इसमें रन कमांड स्टार्ट कमांड दे देता हूँ। तो ये मेरा स्टार्ट पुश बटन है। तो मैं जैसे स्टार्ट करता हूँ मेरे दोनों कॉन्टेक्टर ऑन हो जाएंगे। देखिए मेन कॉन्टेक्टर और मेरा जो स्टार कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो गया। तो अब मैं 10 सेकंड के बाद मेरा ये कॉन्टेक्टर ऑन होना चाहिए। देखिए मेरा 10 सेकंड बाद मेरा जो डेल्टा वाला कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो गया। तो अब मैं इसे ऑफ करके चेक करूँगा। तो देखिए मैं जैसे ही ऑफ करता हूँ, देखिए मेरा जो मेन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो ऑफ हो जाता है, मीन्स सारे कॉन्टेक्टर मेरे ऑफ कंडीशन में आ जाते हैं। तो अब मैं पीएलसी प्रोग्रामिंग में भी चेक कर लेता हूँ क्या मेरा कौन सा एनओ स्विच और कौन सा एनसी स्विच ऑन या ऑफ हो रहा है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मेरा स्टार्ट बटन प्रेस करके मैंने छोड़ दिया, रिलीज कर दिया। तो मेरा X0 ऑन होके ऑफ हो गया और देखिए मेरा Y0 जो है वो होल्ड है। तो देखिए मेरा टाइमिंग जैसे ही ऑफ होता है मेरा जो डेल्टा कॉन्टेक्टर है वो ऑन हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए एमटेक्स कंट्रोल्स। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। थैंक यू।